हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए एज से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एसएससी बैंक वगैरह में ये सब पूछे गए हैं, रेलवे वगैरह में। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे भी इस क्वेश्चन को समझेंगे, और क्लास 5th, क्लास 6, 7th और 8th के बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इसको देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को समझना नितांत आवश्यक है। चलिए, ए का जन्म बी के जन्म से 5 वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पे पहले इसको हम ऐसे समझते हैं कि ए का जन्म बी के जन्म से 5 वर्ष पहले, यानी इसका मतलब ए जो है बी से बड़ा है। बी के जन्म से 5 वर्ष पहले ए का जन्म हुआ था, यानी ए बड़ा है बी से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है बी की आयु सी की आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब बी जो है, बी बड़ा है किससे? सी से। बी की आयु सी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, यानी बी जो है सी से बड़ा है। और कह रहा है और डी की आयु से 3 वर्ष कम है। लेकिन यह बी यहाँ पे क्या कह रहा है? और डी की आयु से 3 वर्ष कम है। डी की आयु से 3 वर्ष कम है, यानी बी जो है डी की आयु से 3 वर्ष कम है। यानी डी की आयु क्या है यहाँ पे? डी की आयु से, यानी डी बड़ा है बी से। डी बड़ा है बी से। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किसको मान के चलें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डी की आयु अगर हम मान लें तो सभी स्टेप बाय स्टेप, यानी डी की आयु मान लें तो ए की आयु, बी की आयु, सी की आयु, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे। चलिए डी की आयु हम मान लेते हैं। यहाँ पे माना डी की आयु, डी की आयु हमने x मान लिया, x ईयर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? डी की आयु से 3 वर्ष कम है। कौन? बी की आयु। बी की आयु 3 वर्ष कम है, तो x में से 3 माइनस करेंगे तो बी की आयु निकलेगी। बी की आयु इक्वल टू x माइनस 3 ईयर्स। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि बी की आयु सी की आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब ये जो बी की आयु है यह सी की आयु से यह 4 वर्ष यह अधिक है। 4 वर्ष यह अधिक है, यानी अगर इसमें से अगर हम 4 माइनस कर दें तो सी की आयु निकल जाएगी। तो यहाँ पे सी की आयु इक्वल टू x माइनस 3 माइनस 4, ये आपका सी की आयु हो गई। इसके बाद से कह रहा है कि ए क्या है? बी से बड़ा है, यानी बी के जन्म से, ये बी का इतना है, बी के जन्म से 5 वर्ष पहले ए का जन्म हुआ था, यानी ये 5 वर्ष बड़ा है, बी से 5 वर्ष बड़ा है। यानी तो इसमें क्या करेंगे हम? 5 ऐड कर देंगे तो ए की आयु यहाँ पे निकल के सामने आएगी x माइनस 3 प्लस 5। अब यहाँ पे यह नंबर में ए की वर्तमान आयु 17 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यह इक्वल है 17 ईयर्स के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? x माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 17। माइनस और प्लस मिलके क्या होगा? माइनस होगा, यानी 5 में से 3 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 5 में से 3 यानी 2 हो जाएगा। बड़ा नंबर, बड़े नंबर को हम देखते हैं, बड़े नंबर से पहले जो साइन होता है वही साइन हम रखते हैं। इसके पहले प्लस है, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 2 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर बचेगा x इक्वल टू 17 माइनस 2 इक्वल टू 15। ये वर्ष हो गया 15, यानी x इक्वल टू 15 वर्ष। हमने x क्या माना है? d की आयु x माना है, और यहाँ पे d की आयु पूछ रहा है तो x का वैल्यू 15 निकल के आ गया, यही d की आयु हो गई। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे, लेट
लेट डीज इज बी एक्स, ऐसे लिख लेंगे, लेट डी इज बी एक्स, ठीक है। उसके बाद से बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, फिर सीज इज इक्वल टू लिख लेंगे, फिर डीज इज इक्वल टू, फिर ये लिख लेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले। तो इस तरह से क्वेश्चन को भली बात समझना नितांत आवश्यक है आपके लिए। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं, ठीक है, सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और आशा करते हैं कि मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 बच्चे जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ था। 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे, और प्रत्येक बच्चे का जन्म 3-3 वर्ष के अंतराल पर हुआ था। और इन 5 बच्चों की आयु का योग यहाँ पे 50 ईयर्स है। यहाँ पे आयु का योग, आयु लिख लीजिएगा, आयु का योग 50 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, कैसे लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप में से कोई बता सकता है? तो यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स ईच इज़ 50 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी सबसे छोटे बच्चे का एज यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे छोटे बच्चे का एज यहाँ पे हम मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे। माना सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटे बच्चे की आयु हमने मान लिया x वर्ष, ठीक है। अब 3 वर्ष के बाद दूसरे बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x सबको जोड़ते चलते हैं, ऐड करेंगे, x + 3, फिर 3 वर्ष के बाद जो है दूसरे बच्चे का जन्म हो रहा है, तीसरे बच्चे का जन्म हो रहा है, तो ये 6 हो जाएगा, x + 6, फिर ये 9 हो जाएगा, x + 9, फिर इसमें 3 ऐड हो जाएगा, प्लस x + 9 3 12, और ये इन 1 2 3 4 5 और ये मिल करके इनकी आयु ये 50 ईयर्स हो रही है। तो अब यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा ये है, उसके बाद इसका जन्म हुआ 3 वर्ष के बाद, फिर 3 वर्ष के बाद तीसरे का, फिर 3 वर्ष के बाद चौथे का, फिर 3 वर्ष के बाद पाँचवें का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अगर हम खोल देते हैं, ब्रैकेट को अगर हम खोल देते हैं, ठीक है, चलिए खोल देते हैं, तो ये x कुल 5x हो जाएगा, 1 2 3 4 5x, और 3 9 6 3 9 9 9 18 और 12 30, यानी ये हो जाएगा 30 = 50। अब यहाँ पे +30 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -30 हो जाएगा, ठीक है। 5x = 50 - 30, और ये आपका 5x 5x = 20।
अब यहाँ पे x को यहीं पे रहने देते हैं, 5x का मतलब क्या, 5 इंटू एक्स, यहाँ पे इंटू है, x को यहीं पे रहने देते हैं, 5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 20/5, 5 को 20 यानी 4। तो यहाँ पे 4 यानी 4 वर्ष निकल के आ रहा है। सबसे छोटे बच्चे की आयु हमने माना है x और x का वैल्यू निकल के आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ करके और इसको हम ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो आप उसे बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप को कुछ बनना है तो प्रैक्टिस, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा जो दिमाग है, ये जो है इसका विस्तार होता है, ये जो है और वाइड होता जाता है, ब्रॉड होता जाता है। ठीक है, तो तमाम ऐसे प्रैक्टिशनर हैं जो कि क्वेश्चन को देखते ही, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनको तो बहुत अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन को देखते ही वे समझ जाते हैं कि इसको करना क्या है, और वे तुरंत जो है पहले दूसरे तीसरे स्टेप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, कि इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए। वे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो क्लास 5th 6th 7th यानी एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेट द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ बी एक्स। उसके बाद से ऐसे लिख लेंगे और फिर यहाँ पे यंगेस्ट चाइल्ड का एज यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4 ईयर्स। तो अगर भाई हम लोग मेहनत करते हैं तो लाइक शेयर बनता ही है, और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, कुणाल और विजय की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3 यानी 3/2 का है। 4 वर्ष पहले यदि कुणाल विजय से बड़ा था, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यदि कुणाल विजय से बड़ा था तो अब विजय की आयु क्या है। अब कह रहा है, अब का मतलब क्या, यानी वर्तमान आयु से मतलब है, प्रेजेंट एज से मतलब है, यानी द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ कुणाल एंड विजय इज़ 3:2। इफ़ कुणाल वाज 6 years older than विजय, हाउ ओल्ड इज़ विजय नाउ। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, रेशियो में दिया हुआ है यहाँ पे कुणाल और विजय की वर्तमान आयु, तो रेशियो में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि कुणाल का 3x है और विजय का 2x है, ये मान लेंगे हम। तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, माना कुणाल की वर्तमान आयु इक्वल टू 3x तथा विजय की वर्तमान आयु इक्वल टू 2x हमने मान लिया। अब यहाँ पे 4 वर्ष पहले चलते हैं। कह रहा है कुणाल विजय से बड़ा था, कुणाल विजय से 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कितना बड़ा था, 4 वर्ष पहले कुणाल विजय से, यहाँ पे दिया हुआ है विजय से, यहाँ पे दिया हुआ 6 years,
विजय से यहाँ पे 6 आप ऐड कर लीजिएगा। 6 वर्ष है यहाँ पे, 6 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 ईयर्स ओल्डर देन, 6 वर्ष बड़ा था। तो विजय की आयु, अब विजय की आयु यानी प्रेजेंट एज यहाँ पे पूछ रहा है। तो कुणाल की वर्तमान आयु 3x और विजय की वर्तमान आयु हो गई ये 2x। तो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले जो है दोनों की आयु 4 वर्ष पहले जाएंगे। तो कुणाल की 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष, चलिए लिख देते हैं, 4 वर्ष पहले कुणाल की आयु, कुणाल की आयु 3x - 4, 4 वर्ष पहले इतना हो जाएगा। और 4 वर्ष पहले जो है विजय की आयु, ये 2x - 4, 4 वर्ष पहले का ये हो गया दोनों का। अब तो 4 वर्ष पहले कुणाल विजय से 6 वर्ष बड़ा था। कुणाल ये जो है 6 वर्ष बड़ा है, यानी इसमें से अगर इसको माइनस करें तो 6 वर्ष निकल के आएगा। तो ये 3x - 4 माइनस 2x - 4 = 6। ये 6 वर्ष बड़ा है कुणाल विजय से 6 वर्ष, कुणाल जो है विजय से 6 वर्ष बड़ा है। ये 6 हो गया। अब यहाँ पे इस 3x इसको खोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका -2x हो जाएगा, -2x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 = 6। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3x है और -2x है। तो 3x में से 2x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि 1x का, यानी 1x का मतलब क्या होगा, x, और ये -4 है और ये +4 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बचेगा = 6, x = 6। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो कुणाल की, यहाँ पे कह रहा है विजय की आयु क्या है, विजय की वर्तमान आयु। तो विजय की वर्तमान आयु कितना है, 2x। यहाँ पे विजय की वर्तमान आयु 2x है, तो 2 और x का वैल्यू निकल के आया यहाँ पे 6, यानी 2 छक्के 12 वर्ष हो गया। यही आंसर हो गया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम यानी जो बच्चे क्लास 5th 6th 7th 8th में पढ़ रहे हैं वो ऐसे लिख लेंगे, लेट कुणाल present age be 3x and Vijay present age be 2x, ठीक है। उसके बाद से 4 ईयर्स एगो, यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर्स एगो कुणाल्स एज, फिर 4 ईयर्स एगो विजयज एज, ठीक है। उसके बाद से निकल जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हों हमारे द्वारा तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे। आप और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो। और एज से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन या इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वालों के लिए एक टाइम का लिमिट होता है। उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो उसमें केवल क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता होती है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
ये केवल जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो बच्चे क्लास 5th में हैं, 6th में हैं, 7th में है, 8th में हैं, उनको इस तरह से अपने कॉपी पे लिख करके और दर्शाने की आवश्यकता होती है, एक्सप्रेस करने की आवश्यकता होती है। तो आप इस प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएं कि क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।